स्वागत की परंपरा में भैया एक बार पुनः आपसे अनुरोध है, पीछे तक काफी जगह है या साइड में हो जाओ। सरपंच प्रतिनिधि राजवीर जी उद्मीराम साहब कृपया ये आगे आ जाएं। उद्मीराम साहब की जगह सुखताज सिंह जी आ जाओ। सुखताज सिंह जी आज दौरा कर रहे हैं, शुक्रिया अदा दौरा कर रहे हैं। बहुत अपने पुराने जो वर्कर रहे हैं हमारे पार्टी के भी और पारिवारिक भी, उनका शुक्रिया अदा करना बहुत ज़रूरी है। और हमारे साथ हमारे एमएलए साहब भी हैं और बस गांव जा रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं, उनकी जो भी परेशानियां हैं उससे अवगत हो रहे हैं और उनको सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। मैडम देखा जा रहा है कि 200 गज के ओपीडी कब तक शुरू हो जाएगी? जुलाई तक प्रस्ताव? जी बिल्कुल थी, मगर हमारे कुछ कारणवश जो हमारे हाथ में नहीं है, अभी तक बिजली आनी है। हम सबको मालूम है कि बिजली की व्यवस्था हम हरियाणा सरकार से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बिजली जल्द से जल्द वहाँ पर पहुँचे। और अब ना कि सारे बिल्डिंग्स एक साथ बने, वो चाह रहे हैं कि अब हम फोकस डालें कि एक दो बिल्डिंग्स पहले बन जाए ओपीडी वाली और बाकी फिर बनती रहे ताकि ओपीडी जल्द से जल्द शुरू हो। मैडम 200 गज के अस्पताल को लेकर देखा जा रहा है कि धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। एक बरसात का मौसम में बीमारियां बढ़ रही हैं, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए क्या योजना? जी हमारे जो स्वास्थ्य विभाग है वो रेडी है, सब चीज़ के लिए रेडी है। डेंगू की बात आती है बारिश के बाद हमेशा, तो हम रेडी हैं, हमारी दवाइयाँ रेडी हैं। और ये जो फॉगिंग होती है और दवाइयाँ दी जाती हैं वो शहरों में यूएलबी डिपार्टमेंट से होती है और पंचायती राज से गांव में होती है। मैडम 200 गज के बेड को लेकर देखा जा रहा है, धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या 200 बेड को लेकर अस्पताल को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, उस पर क्या कुछ कहना चाहोगे मैडम? अस्पताल कहाँ खुलेगा, क्या अभी तक क्या? जी वो रेवाड़ी ज़िले में खुलेगा, वो रेवाड़ी ज़िले का अस्पताल है। मैं इतना ही बोलना चाहूँगी। ये मैंने पूरी ईमानदारी से जगह जगह सभी लोगों को लगते हुए, क्योंकि ज़िला का अस्पताल है, वो पीएचसी तो है नहीं कि एक गांव को मैं दे दूँ, तो पूरे ज़िले को देखना, बावल को देखना पड़ेगा, कोसली को देखना पड़ेगा, रेवाड़ी को देखना पड़ेगा। तो उसके साथ मैंने 6-7 गांव का दौरा किया था। अब अगर ईमानदारी से कोई अच्छा काम करना चाहिए तो शायद कुछ विरोधियों को बर्दाश्त नहीं होता। ये गंभीर विषय है। सर मैं कहना चाहूँगा, आज देखा जा रहा है कि जैनाबाद के अंदर आरती राव आप यहाँ आपके गांव में आई थी, तो क्या कुछ लक्ष्य लेके चले थे आप और क्या कुछ आपने पब्लिक की सेवा में क्या कुछ बात रखी है? सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करना चाहूँगा। देखिए आज का जो प्रोग्राम था एक चाय का प्रोग्राम था। मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि भाई बहन जी को मंत्री बनने के बाद घर पे बुलाया जाए। और हमारा जो गांव है जो जैनाबाद, ये बहुत ही पुराना, मतलब रामपुरा हाउस बोले तो राव इंद्रजीत का उनका पूरा समर्थन रहा है हमारे गांव की तरफ से। तो मेरी दिली इच्छा थी कि बहन जी यहाँ हमारे घर पे चाय के ऊपर आए। और हमने अपने कुछ गांव की जो समस्याएं थी वो उनके आगे रखी भी हैं। और उन्होंने पहले भी हमारे गांव के अंदर काफ़ी तरीके का सहयोग किया है। मैं जिला पार्षद प्रतिनिधि होते हुए भी मतलब उन्होंने हर तरीके की मदद के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहे हैं वो हमारे लिए। किन मुद्दों पे जो है आप चल रहे हैं? ये गाँव की बहुत सी समस्याएं हैं, क्या कुछ मुद्दे आपने रखे हैं स्वास्थ्य मंत्री आरती राव के समक्ष? देखो मेनली समस्या तो हमने जो हमारा उप स्वास्थ्य केंद्र है वो काफ़ी समय से जर्जर हालत में पड़ा था। तो उसके लिए सबसे प्रमुख मांग तो हमारी वही है कि वो जल्दी से जल्द उसके पैसे भी पास करवाएंगे और उसको जल्दी से जल्दी बनवाएंगे भी। मेन समस्या तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तो यही है। रविंद्र जी मैं कहना चाहूँगा, देखा जा रहा है कि अपने जो पड़ोसी अपने जो गांव हैं, भारी बारिश की वजह से जो है गांव में पानी आ गया है, तो महामारी फैलने का डर है। तो अब क्या कुछ इसमें आप बात रखेंगे आरती राव से दोबारा से इस बारे में? देखिए महामारी का तो अभी से तो कोई ऐसा कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला है। बाकी जितना भी जो पानी जो वो खेतों में भरा है या किसी के घर में घुसा है, तो मैंने मेरे क्षेत्र में विधायक जी के साथ उनका दौरा किया है। उनके घर घर जा कर के हमने उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश की और उनका कहीं ना कहीं इन 5-7 दिनों के अंदर समाधान भी हुआ है। रोड टूटे थे वो ठीक भी हुए हैं और विधायक जी ने अपनी तरफ से अपने निजी कोष से 50,000 रुपये के एक जो परिवार था जिसमें 4
मतलब उनके बच्चे हैं जो 4 कन्याएं हैं उनको देखते हुए उनमें अपने निजी कोष से 50,000 रुपये की राशि भी दी है। और आगे भी इसी प्रकार की कभी कोई समस्या बनेगी तो हम पब्लिक के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। देखा जा रहा है क्षेत्र के अंदर लगातार चोरियां हो रही है, भारी तादाद में चोरियां, पिछले 2 महीने के दौरान दर्जनों चोरियां हो चुकी हैं। पुलिस और सीआईए बिल्कुल फेल है। क्या मानते हैं आप, कानून व्यवस्था है या नहीं है? देखो, व्यवस्था कहीं ना कहीं हम ये भी मानना पड़ेगा कि कहीं प्रशासन की थोड़ी बड़ी चूक भी हुई है जहाँ, तो उसको सुधारने की वो कोशिश भी करेंगे। हमने प्रशासन को SHO साहब खोड़ से भी बात हुई, उन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया हमें, और वो खुद भी निरीक्षण के लिए मतलब चल के हमारे कहने से आए हैं और देखेंगे जल्द से जल्द इनका समाधान की कोशिश कर रहे हैं। आगे कितने दिन लगते हैं इनमें, अभी हम 5, 7, 10 दिन जो भी लगता है उसका देखते हैं जैसे भी होता है। सर, आपके अड़ोस पड़ोस के गांव एक विशेष जो समस्या है, लवाना से दवाना सड़क का बहुत बुरा हाल है सर। वहाँ से कोई आदमी निकल नहीं सकता, इतने बुरे हालात हैं और बहुत बार उसकी शिकायत भी जा चुकी है। आप लोगों से काफी उम्मीदें हैं लोगों को, तो उस सड़क के बारे में क्या कहेंगे, कब तक वो सही हो जाएगी? बिल्कुल, उसका मैं आपको बता देना चाहूँगा कि उसका टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उसकी टेंडर में लग चुका है, सिया से जो लोहाना दवाना तक जो रास्ता है उसका टेंडर लग चुका है। अब जिस भी मतलब पार्टी को वो जाएगा टेंडर, जो उसको बिड में उसका नंबर आएगा, उसको शुरू होते ही वो काम स्टार्ट हो जाएगा। लगभग उसमें 1 महीने का प्रोसेस होता है मेरे हिसाब से, तो जल्दी इसका मैं समझता हूँ काम स्टार्ट हो जाएगा, महीने के अंदर हो जाना चाहिए।